जय श्री हरि। आज है 20वें अध्याय की कथा। इस वीडियो में हम जानेंगे वाल्मीकि द्वारा पुरुषोत्तम मास के नियमों का वर्णन। सूत जी बोले, हे विप्रो, नारायण के मुख से दृढ़धनवा के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर पूर्ण तृप्त न होने के कारण नारद जी नारायण मुनि से पूछने लगे कि हे तपोधन, दृढ़धनवा ने वाल्मीकि जी से क्या कहा, सो मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, दृढ़धनवा ने वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना करके जो कहा वह कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। दृढ़धनवा जी बोले, हे मुनि, मुक्ति चाहने वाले लोग पुरुषोत्तम मास का सेवन कैसे करें, किसकी पूजा करें, किस प्रकार करें, किस वस्तु का दान करें और उसके करने की क्या विधि है, यह सब लोकहित के लिए मुझसे कहो, क्योंकि लोकहितार्थ ही आप जैसे महात्मा पृथ्वी पर विचरते हैं। यह पुरुषोत्तम मास साक्षात विष्णु भगवान हैं, अतः इस मास में व्रत दान आदि करने से महान पुण्य होता है। यह मैंने आपके मुख से सुना है। मैं अपने पूर्व जन्म के सुदेव नामक ब्राह्मण के वृत्तांत को सुनकर और इस मास के फल स्वरूप मरा हुआ पुत्र उठकर खड़ा हो जाने की सुनकर, हे ब्रह्म, पुत्र शोक में अज्ञानवश निरंतर निराहार रहने से मेरा वह पुरुषोत्तम मास बीत गया और उसका यह फल हुआ कि मेरा मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया। फिर मैंने हरि के मुख से सुना हुआ और अनुभव किया हुआ पुरुषोत्तम मास का पूजन किया। हे तपोधन, इस जन्म में मैं वह सब पूजा विधान भूल गया हूँ, अतः मुझे फिर से सुनाइए। वाल्मीकि मुनि जी बोले, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परम ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करें, फिर एक बड़ा जल का पात्र लेकर नेत्र दिशा को गांव से कुछ दूर जावें। दिन में और सांझ समय कान पर यज्ञोपवीत लपेटकर उत्तर की ओर मुख करके पृथ्वी को घास से ढककर सिर पर वस्त्र लपेटकर मुख को बंद करके न थूकें न बोलें। इस प्रकार मलमूत्र का त्याग करें। यदि रात्रि का समय हो तो दक्षिण की ओर मुख करके करें। फिर उठकर दुर्गंधित दूर करने तथा शुद्धि के लिए लिंग पर एक बार, गुदा में 5 बार, बाएं हाथ में 3 बार और दोनों हाथ में 10 बार तथा दोनों पांवों में 14 बार मिट्टी लगावें। यह गृहस्थी वाले की शौच की विधि है। इस प्रकार शौच करके मृतिका और जल से हाथ पांव धोकर शुद्धि करें। तीर्थ स्थल में हाथ पैरों की शुद्धि न करें। तीर्थ से पात्र में जल लेकर एक हाथ भरकर अंतर छोड़ करके शुद्धि करें। पीछे तीर्थ में शुद्धि करें, अन्यथा अशुद्ध ही रहता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास व्रत करने वाला शौच कर्म करे। इसके पश्चात ग्रस्त 16 अथवा 12 कुल्ला करे और पेशाब करने पर 8 बार 4 कुल्ला करे। फिर उठकर नेत्रों को धोकर दांतोन ले आवे और निम्न मंत्रों से पढ़कर दांतोन करे। हे वनस्पते, आप हमें आयु, बल, यश, तेज, संतान, पशुधन, ब्रह्म ज्ञान और बुद्धि प्रदान करें। बिना छिद्र की 12 उंगुल की ओंगा या बबूल की कनिष्ठिका उंगली के समान मोटी बिना गांठ की दांतोन करें। रविवार को दांतोन करना मना है, अतः 12 कुल्लाओं से मुख को शुद्ध करें, आचमन करें। प्रातःकाल भली भांति स्नान करें। इसके पश्चात तीर्थ देवताओं को तर्पण करें, जल दें। समुद्र में गिरने वाली नदी का स्नान आदि श्रेष्ठ कहा गया है। बावड़ी, कुआं, तालाब में स्नान करना पंडितों ने मध्यम कहा है और गृहस्थ को घर में स्नान करना सामान्य कहा गया है। स्नान के बाद शुद्ध सफ़ेद वस्त्र को धारण करें। बुद्धिमान ब्राह्मण को अंगोछा सदा कंधे पर रखना चाहिए। प्रातःकाल
शुद्ध स्थान पर पूर्व की ओर सायंकाल उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। फिर शिखा बांधकर जांघों के मध्य हाथों को रख करके कुशा की पवित्री पहनकर आचमन करें। ऐसा करने से पवित्री अशुद्ध नहीं होती है, किंतु भोजन करने से अशुद्ध हो जाती है, अतः उसे फेंक दें। आचमन करके गोपी चंदन से तिलक करें। तिलक दंडे के आकार का सीधा हो, सुंदर हो, ऊर्ध्वपुंड हो या त्रिपुंड हो, उसके बीच में छेद करके, क्योंकि ऊर्ध्वपुंड में लक्ष्मी जी सहित हरि भगवान रहते हैं और त्रिपुंड में पार्वती सहित साक्षात शंकर जी विराजते हैं। यदि छिद्र न हो तो उसे कुत्ते के पाँव की भांति जानो, ऐसा विद्वानों ने कहा है। सफ़ेद ऊर्ध्वपुंड तिलक ज्ञान को देने वाला है। लाल तिलक मनुष्य को वश में करने वाला है और पीला तिलक सब सिद्धियों को देने वाला है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के तिलक न लगावें। गोपी चंदन की माटी से शंख चक्र गदा पद्म धारण करे। ये सब पापों को नष्ट करने वाला और पूजा का अंग कहा गया है। जिन मनुष्यों के शरीर पर शंख चक्र आदि हों, उनको साधारण मनुष्य नहीं जानना चाहिए। वे भगवान के नित्य शरीर हैं, जो शंख चक्र आदि चिन्हों को नित्य धारण करते हैं और उनके शरीर के पाप पुण्य रूप हो जाते हैं। नारायण के आयुधों से जिनका शरीर चिन्हित रहता है, उनके करोड़ों पापों से युक्त होने पर भी यमराज क्या बिगाड़ सकता है। फिर प्राणायाम कर संध्या वंदन करें। प्रातःकाल की संध्या जब तक तारे दिखते हों तब तक यथाविधि करें। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन न हो तब तक गायत्री मंत्र का जाप करता रहे। फिर सूर्य के मंत्रों से सूर्य के सामने खड़े हो जाएं, अंजलि दें और सायंकाल के समय भी भूमि पर अपने पैरों को करके नमस्कार करें। यदि कोई कमी रह गई हो तो मंत्र बोलकर पूर्ति करें। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य श्रद्धा से विधि पूर्वक संध्या वंदन करते हैं, उनको तीनों लोकों में कोई भी वस्तु कठिन नहीं है। यह दिन के प्रातःकाल के कर्म हैं। इस प्रकार नित्य कर्म करके हरि पूजा आरंभ करें। फिर व्रती पुरुष शुद्ध तथा मौन रहकर गोल व चौकोर शुद्ध गाय के गोबर से लिपी हुई भूमि पर व्रत की सिद्धि के लिए चावलों से 8 दल वाला कमल बनावें। फिर स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश उस मंडप के ऊपर स्थापित करें। फिर उस कलश में शुद्ध तीर्थ का लाया हुआ कल्याणकारी जल भरकर ऐसा कहें, कलश के मुख में विष्णु हैं, कंठ में भगवान और रुद्र हैं, मूल में ब्रह्मा जी विराजमान हैं, मध्य में मातृगण स्थित हैं, कोख में समस्त समुद्र और 7 द्वीपों वाली पृथ्वी है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, यह चारों वेद अपने अंगों सहित कलश में स्थापित हों। इस प्रकार कलश की स्थापना करके उसमें सब तीर्थों का आवाहन करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती मेरी शांति के लिए और पापों का नाश करने के लिए आवें। फिर कलश का मंत्रों से गंध, अक्षत, नैवेद्य और ऋतु में खिलने वाले ताजे पुष्पों से पूजन करें। कलश के ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र रख दें। उस पात्र के ऊपर सोने के राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें। इसके पश्चात भक्ति पूर्वक विधि विधान से पूजा करें। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम ही हैं, अतः उनकी पूजा पुरुषोत्तम मास के आने पर ही करें। इसकी सेवा से संसार सागर में डूबता हुआ जीव तर जाता है।
यह ध्रुव सत्य है। ऐसे परम दयालु भगवान की कौन नहीं सेवा करेगा। गांव, द्रव्य, पुत्र, ग्रह और शुभ अशुभ कर्म सभी बार बार मिलते हैं, परंतु यह मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। शरीर रक्षा धर्म के लिए और धर्म रक्षा ज्ञान के लिए तथा ज्ञान से मोक्ष सुलभ होता है। अतः धर्म का आचरण करें। देह रूपी वृक्ष का फल सनातन धर्म है। धर्महीन मनुष्य का शरीर जिसमें फूल ना फल नहीं लगते हैं, उसी भांति निष्फल है। माता पिता, मित्र, स्त्री, पुत्र, भाई, द्रव्य आदि कोई सहाय नहीं होता, केवल धर्म ही सहायक होता है। वृद्धावस्था सिंघनी की भांति डराती है। व्याधियाँ शत्रु के समान पीड़ित करती हैं। टूटे हुए बर्तन से जैसे जल टपकता रहता है, उसी प्रकार प्रतिदिन आयु क्षीण होती रहती है। लक्ष्मी जल तरंगों के समान चंचल होती है। जवानी फूल की तरह क्षण भर में मुरझा जाती है। सांसारिक सुख भोग स्वप्न की भांति व्यर्थ हैं। द्रव्य और मन चंचल है। संसार के सुख नाशवान हैं। ऐसा जानकर विरक्त हो धर्म कार्य में तत्पर रहें। सर्प से आधा निकला हुआ मेंढक भी पुनः मक्खी खाने की इच्छा करता है। उसी प्रकार काल से ग्रसा हुआ जीव भी दूसरे को पीड़ा देने तथा धन के अपहरण करने की लालसा करता है। मृत्यु के मुख में गए हुए आयु वाले पुरुष को क्या सुख आनंदित कर सकता है। पशु को वध स्थल पर ले जाने पर उसका भागना निरर्थक है। जब धर्म करने के लिए चित्त प्रबल होता है, तब उस समय धन का मिलना सुलभ नहीं होता, और जब पास में धन है तब धर्म की ओर चित्त नहीं होता। जब धर्म कार्य में चित्त और धन दोनों होते हैं, तब उस समय सत्पात्र नहीं मिलता। जब इन तीनों चित्त, वित्त और सत्पात्र का मिलना हो जाए, तब बिना विचारे जो धर्म को करता है वही बुद्धिमान है। बहुत धन होने पर हजारों प्रकार के धर्म कार्य होते हैं, परंतु पुरुषोत्तम मास में थोड़े ही द्रव्य से महान धर्म होता है। स्नान, दान और कथा में विष्णु भगवान का स्मरण होना, इतना ही सधर्म किया जाए तो वह महान भय से बचा देता है। जैसे गंगा ही तीर्थ है, कामदेव ही धनुर्धर हैं, विद्या ही धन है और गुण ही सौंदर्य है, वैसे ही सब मासों में साक्षात पुरुषोत्तम मास है। यद्यपि यह मास पहले सब यज्ञ आदि धर्म कार्यों में निंदनीय था, साक्षात कृष्ण भगवान के नाम के प्रभाव से यह पृथ्वी पर विख्यात हुआ। जैसे सब प्राणियों के पैर हाथी के पैरों में समा जाते हैं, वैसे ही सब धर्म और कलाएं पुरुषोत्तम मास में विलीन हो जाती हैं। जैसे गंगा जी के समान सब नदी नहीं होती, ऐसे ही कल्प वृक्ष की भांति सभी वृक्ष नहीं होते। चिंतामणि के तुल्य अन्य रत्न नहीं होते हैं। गायों में कामधेनु के समान अन्य गाय नहीं हो सकती। राजा के समान अन्य पुरुष नहीं हो सकते। वेदों के समान अन्य शास्त्र नहीं हो सकते। वैसे ही पुरुषोत्तम मास के समान कोई पुण्यकाल नहीं हो सकता। पुरुषोत्तम मास जैसा कोई मास नहीं है। इसके देवता पुरुषोत्तम भगवान ही हैं। अतः श्रद्धा भक्ति से पुरुषोत्तम मास की पूजा करें। शास्त्रों में निपुण शुद्ध सत्यवादी वैष्णव ब्राह्मण आचार्य के द्वारा ही पूजा करावें। अंतःकरण में होने वाले काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर रूपी बड़ी मक्षियों से अत्यंत गंभीर वेग वाले इस संसार सागर को जो लोग लांघना चाहते हों, तो इस भारतखंड में आदिदेव पुरुषोत्तम मास की ही विधिवत पूजा करनी चाहिए। आज की वीडियो में हमने जाना पुरुषोत्तम मास के नियमों का जानकारी। आगे की 21वें अध्याय के वीडियो में
हम पुरुषोत्तम मास की पूजा की विधि जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाली कथाएं हम आपको इसी तरह सुना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।